हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 5 जुलाई 2020 और 5 जुलाई 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आप एग्ज़ाम द्वार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है जिसे दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसटी बैंकनाड ओपन टूर्नामेंट जीता है? और इसके ऑप्शन है राजकुमार रामनाथन, सोमदेव देववर्मन, सुमित नागल और प्रजनेश गुणेश्वरन। और इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमित नागल। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि कहाँ पे पीएसडी बैंकनाड ओपन टूर्नामेंट कराया गया था? तो इसके आंसर होगा जर्मनी। चलिए देखते हैं आज का दूसरा करंट अफेयर्स। आज का दूसरा करंट अफेयर्स है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का निधन हुआ है, वो कौन थी? सरोज खान का मुंबई निधन हुआ है, वो कौन थी? ऑप्शन है कोरियोग्राफर, अभिनेत्री, वैज्ञानिक या पूर्व मुख्यमंत्री। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरियोग्राफर। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। हाल ही में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हुआ है। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। सरोज खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 3 साल का गैप लिया था। इसके बाद 2019 में उन्होंने फिल्म कलंक से वापसी की। साथ ही इन्होंने कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में भी कोरियोग्राफ किया था। आज का तीसरा करंट अफेयर्स है, हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस भारतीय वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, गुजरात। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। आज का चौथा करंट अफेयर्स है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और इसके ऑप्शन है 40, 33, 45, 50। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 33। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। कुल 38,900 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में MiG-21, MiG-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। दोनों देशों के बीच यानी भारत और रूस के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने लिया है। आज का पांचवा करंट अफेयर्स है, हाल ही में रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? और इसके ऑप्शन है 2050 तक, साल 2036 तक, साल 2048 तक और साल 2060 तक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साल 2036 तक। अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो साल 1999 से 2000 और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 साल होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं, यानी 1999 से ही रूस की सत्ता में उनका सरकार चलता है। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। आज का अगला और छठा करंट अफेयर्स है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की घोषणा की है?
और इसके ऑप्शन है 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2.5 लाख रुपए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या है ये। सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द नकदी रहित यानी कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए तक रहेगी। देश में इस साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई है। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ट्रामा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक खाते के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा यानी दिया जाएगा। आज का 7वां करंट अफेयर्स है। हाल ही में इंडिगो ने कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी। और इसके ऑप्शन है 40%, 50%, 25% और इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25%। आइए जानते हैं इसके बारे में। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं। यानी हर किसी भी क्षेत्र में आगे काम कर सबसे आगे हैं डॉक्टर और नर्स। ये सभी कोरोना महामारी में जो पीड़ित हैं उनको देखभाल कर रहे हैं। यह छूट 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक यात्रा के लिए दी जाएगी। इंडिगो ने इस योजना को टफ कुकी अभियान का नाम दिया है। आइए देखते हैं आज का 8वां करंट अफेयर्स। और आज का 8वां करंट अफेयर्स है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। और इसके ऑप्शन है 0.39%, 4%, 3% और 5%। और इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 0.39%। आज का 9वां करंट अफेयर्स है। हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। और इसके ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किरण रिजिजू। आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दबाव और उसके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं खासकर प्रतिबंधित दबाव के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। अब जानते हैं जिन्होंने घोषणा किया है किरण रिजिजू वो कौन है। तो किरण रिजिजू हमारे देश की खेल मंत्री है। नाडा के बारे में जानते हैं। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। आज का 10वां और अंतिम करंट अफेयर्स है। हाल ही में भारतीय तेल निगम यानी IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। और इसके ऑप्शन है नीरज व्यास, अश्विनी लोहानी, श्रीकांत माधव वैद्य और अमिताभ शर्मा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीकांत माधव वैद्य। आइए जानते हैं IOCL के बारे में। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल निगम। इसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो का PDF आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है जिसे दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार पे मैथ, GK और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। वहां से आप सीधे चैनल पे जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए सर्च करें @एग्जाम द्वार। आज के लिए यहीं तक, फिर हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।